विधानसभा चुनाव में हार के बाद आज मैनपुरी में सपा संरक्षक और संस्थापक मुलायम सिंह यादव और उनके पुत्र सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच संवाद हो रहा है। दोनों एक साथ संवाद कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से और इस संवाद में हार के कारणों की वजह की समीक्षा हो रही है। साथ में आजम खां और शिवपाल यादव की नाराजगी को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है और ऐसा इसलिए है क्योंकि हार के बाद समाजवादी पार्टी के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हो गया है और पार्टी को फिर से लाइन पर लाने खड़ा करने के लिए इस संवाद को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना यह जा रहा है कि इस संवाद के जरिए मुलायम और अखिलेश कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि लगातार 2 चुनाव में हार के बाद बहुत निराश हो चुके हैं। जीत के लिए सपा का संवाद चक्रव्यूह। अखिलेश और मुलायम के बीच संवाद। सपा को मजबूत करने का बड़ा प्रयास। अखिलेश मुलायम का संवाद बनेगा संजीवनी बूटी। तो संवाद करने का कार्यक्रम है आज मैनपुरी में पिता पुत्र दोनों का कार्यकर्ताओं के साथ। मैनपुरी गढ़ रहा है और थोड़ी देर में खबर मिल रही है कि अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, प्रेस से बातचीत करेंगे और जो वर्तमान स्थितियों में जो प्रश्न है सहज स्वाभाविक सभी के दिमाग में ऐसी अपेक्षा है कि वो उनका उत्तर देंगे मैनपुरी में। देखिए आप तस्वीरें, ये कार्यालय है मैनपुरी का, जिला कार्यालय समाजवादी पार्टी का। मैनपुरी गढ़ रहा समाजवादियों का, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में यहां पर स्कोर बराबर हो गया 2-2 से। 4 विधानसभा सीटें, 2 सपा के पास, 2 भाजपा के पास। और इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती है कि वो कैसे कार्यकर्ताओं को उत्साहित रखें, क्योंकि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में समय है और अभी विधानसभा चुनाव समाप्त हुए हैं जिसमें समाजवादी पार्टी को पराजय मिली। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत बेहतर हुआ है, उनको मिले वोटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उनकी विधानसभा में सीटें बढ़ी हैं, लेकिन वो सत्ता से दूर रहे और इसीलिए एक चुनौती है समाजवादी पार्टी के सामने, जो मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, उनके अध्यक्ष के सामने, अखिलेश यादव के सामने। और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों इस वक्त मैनपुरी में हैं, दोनों कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। क्या कारण रहे हार के, इसकी समीक्षा हो रही है। क्या किया जाए आगे जिससे कि पार्टी रिवाइव हो, पार्टी मजबूत हो और आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन हो। पिछले विधान परिषद चुनाव में जो अभी संपन्न हुए इसी अप्रैल महीने में, उसमें एक भी सीट समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई, ये भी निराशा का विषय है। शिवपाल यादव की नाराजगी भी निश्चित रूप से एक कारण होना चाहिए जिस पर मंथन किया जाए, उसके रिपरकशन को समझा जाए, तौला जाए। क्या उस पर भी कोई बात होगी? क्या इस पर भी किसी सवाल का उत्तर देंगे अखिलेश यादव, प्रेस के सामने रखेंगे? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। खबर है कि अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे थोड़ी देर में। देखिए जब दोनों पिता पुत्र जब पहुंचे कार्यालय पर मैनपुरी में, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेशक इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, वो पूरे जोश में हैं। अपने नेताओं को अपने बीच में देखकर, उस जगह पर देखकर जहां से समाजवादी पार्टी की सफलता की यात्रा, राजनीतिक सफलता की यात्रा शुरू हुई हो, जहां पे जड़ें हो उसकी, वहां पर कार्यकर्ताओं का ऐसा जोश निश्चित रूप से अखिलेश यादव को थोड़ा संतोष दे रहा होगा। लेकिन जो परिणाम है और उसके बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उसके बाद जो शिवपाल आजम की नाराजगी की बात सामने आई है, उससे जो चुनौती उनके सामने प्रस्तुत हुई है, वो उनकी चिंता का कारण भी है।
इससे कैसे पार पाएं, इससे कैसे आगे बढ़ें, पार्टी को फिर से जीत के ट्रैक पर कैसे लाया जाए और जो जनता का समर्थन बढ़ा है उसको जीत के दरवाजे तक कैसे लेकर आए, जीतने की स्थिति तक कैसे लेकर आए, ये उनके चिंतन का प्रमुख केंद्र होगा। पहले विधानसभा के चुनाव में उनको पराजय मिली, फिर इसी महीने संपन्न हुए विधान परिषद के चुनाव में वो एक भी सीट नहीं जीत पाए। ये सब चिंता के कारण है और जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी नाराजगी भी निश्चित रूप से चिंता का कारण होगी। इन्हीं चीजों के बीच में कैसे कार्यकर्ताओं को उत्साहित रखना है, कैसे उनके अंदर जोश भरना है, कैसे जमीन पर संघर्ष किया जाए, किन मुद्दों को लेकर संघर्ष किया जाए, किन मुद्दों को लेकर जनता का समर्थन बढ़े, किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए, ये चिंतन का विषय होगा, ये संवाद का भी विषय होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। खबर यह है कि वो प्रेस को संबोधित करेंगे, प्रेस के सवालों का भी सामना करेंगे। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे जानने की कि उनसे प्रयास हम करेंगे समझने का कि इस वक्त क्या माहौल है पार्टी कार्यालय के भीतर और इन दोनों शीर्ष नेताओं के अलावा क्या किसी और भी बड़े नेता की उपस्थिति है, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता की उस जिला कार्यालय में समाजवादी पार्टी के, ये देखना और जानना भी बहुत दिलचस्प होगा।